पूज्य भैया जी, शनि धाम का नाम शनि धाम ही क्यों है, और क्या यहाँ शनि देव की ही पूजा क्यों की जाती है? जो व्यक्ति प्रमुख होता है किसी मंदिर या देवालय का, वो उसका जो इष्ट होता है वो उसी के इष्ट को लेके ही एक धाम की संरचना करता है, मंदिर की संरचना करता है, उसी का नाम प्रमुख हो जाता है। तब ऐसे में शनि धाम कहना उचित है, ये शनि धाम है, ठीक है ना। और शनि धाम जो है वो हमेशा से लोगों के स्वास्थ्य की कामना करता है। और आज के टाइम में, आज के युग में देखा जाए तो भारत कहाँ पहुंच गया। हम लोग वो हैं जो मरते हुए व्यक्ति के कान में या तो गरुड़ पुराण सुनाया करते थे, गीता के 18वें अध्याय को सुनाया करते थे, या किसी शास्त्र का यजन भजन किया करते थे। अब हम लोग वे हो गए जो हॉस्पिटल में एडमिट करा के, और व्यक्ति ने जितना पैसा जीवन में नहीं कमाया होता उतना पैसा हॉस्पिटल में दे आते हैं, और लास्ट में डॉक्टर यही कह के उनको भेज देता है, अब घर पे ले जाओ और वेट करना। क्या कहते हैं कि भगवान इनको किसी प्रकार से अपने पास बुला ले या इनको आराम दे, बस इतना करते हैं। तो हमारी ये जो है ना मूर्खता ही है, और क्या बताएं हम। और दूसरी बात ये है कि अब जो संसार चल रहा है वो कुछ अलग तरह का है, हटके है। तो गुरु ग्रंथ साहिब गुरु हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है श्रद्धा स्थापित कर देते हैं। जब आप गुरु ग्रंथ साहिब को लेके, समस्त संसार में एक गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब। अब ये नहीं कह रहा कि मैं और अन्य गुरु नहीं है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब को जब आप मूल से जानेंगे तो आप देखिए उसमें कर्म को लेके, ज्ञान को लेके, भक्ति को लेके, ठीक है, सब कुछ बता दिया गया है विस्तार से। अच्छा, एक है भगवान के मुख की गीता, दूसरी है संतों भक्तों के चरित्र और उनके जो वाक्य हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में रचे बसे हैं। अब हम उनको पढ़ रहे हैं तो एक एक संत की जो कथा है, एक एक संत के जो प्रवचन है, एक एक संत का जो सत्संग है, वो उनमें वाक्य जो उनके जीवंत वाक्य है कि वो जीते और भगवान को उन्होंने प्राप्त किया, और तब उन्होंने जो वाक्य बोले, तब उन्होंने लोगों को जो अपनी निधि दी, जो अपनी थाती दी, तो तब उन्होंने जो निधि और थाती दी है, और हमने उस निधि और थाती को अगर ग्रहण कर लिया तो गुरु ग्रंथ साहिब हमारे गुरु रूप में फलित हो गए। और अगर हम उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे हमें गुरु मिलेगा, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ।